एक स्कूल टीचर मनीषा सिंह, एक शांत गांव सिंघानी भिवानी हरियाणा से। और एक सुबह जो आम लग रही थी, लेकिन शाम तक सब कुछ बदल गया। मनीषा 24 साल की प्ले स्कूल टीचर थी, शांत और स्वीट लड़की। गांव में सब उसे मास्टर जी कहते थे। रोज सुबह वो माँ के साथ चाय पीती, फिर स्कूल के लिए निकल जाती। 11 अगस्त 2025 की सुबह भी कुछ अलग नहीं थी, बस एक छोटी सी बात अलग थी। उसने कहा कि आज वो नर्सरी कॉलेज एडमिशन के लिए जा रही है। मनीषा अपनी यूजुअल रूट छोड़कर बस लेकर निकली थी। 2 घंटे बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। शाम तक घर वाले इंतज़ार करते रहे, पर फ़ोन कॉल पे जवाब नहीं आया। माँ ने दोबारा कॉल किया, पर नंबर ऑफ था। रात भर फैमिली और पड़ोसी उसे ढूंढते रहे। अगली सुबह फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन जवाब मिला, लड़की कहीं गई होगी, आ जाएगी। पर मनीषा वापस नहीं आई। और 13 अगस्त को गांव के बाहर एक मजदूर ने कुछ देखा। खेत के पास कनाल के किनारे पुलिस को एक औरत की बॉडी मिली। पहचान के लिए बुलाया गया और उसकी मां ने पहचान ली, मनीषा थी। कपड़े कीचड़ से भरे हुए, गर्दन पर गहरा जख्म था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जो लड़की सुबह तक मुस्कुराती हुई स्कूल के लिए निकली थी, अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का हिस्सा बन गई थी। लोग कह रहे थे, ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये मर्डर है। अगली सुबह पुलिस साइट पर पहुंची, सीन इंस्पेक्ट किया और कुछ इनिशियल एविडेंस रिकवर किए। मनीषा का बैग, एक नोट और इंसेक्टिसाइड की बोतल। पुलिस का कहना था ये शायद सुसाइड है, लेकिन गांव वालों और फैमिली को कुछ समझ नहीं आया। ये लड़की इतनी रिस्पॉन्सिबल और शांत थी, सुसाइड इम्पॉसिबल लग रहा था। कुछ ही घंटों में मीडिया ने केस को हाईलाइट कर दिया। टीवी और सोशल मीडिया पर हेडलाइंस आई, टीचर फाउंड डेड इन भिवानी, पुलिस डिले और फैमिली आउटरेज। न्यूज़ चैनल्स का फोकस सिर्फ एक ही था, शॉकिंग और ट्रेजिक स्टोरी। पुलिस को लगा ये केस सिर्फ एक मिसिंग गर्ल या सुसाइड रिपोर्ट नहीं है, कुछ और है। फैमिली का गुस्सा और दर्द बढ़ता गया। उन्होंने पुलिस की नेग्लिजेंस को हाईलाइट किया। FIR डिले, CCTV फुटेज नहीं मिलना, इन्वेस्टिगेशन स्लो। गांव के लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिए, मार्केट बंद करा दी गई और एक महापंचायत बुलाई गई। सब कहते थे जस्टिस होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। सरकार ने केस को सीरियसली लेना शुरू किया। भिवानी SP ट्रांसफ़र हुआ, 5 पुलिस ऑफिसर्स सस्पेंड हुए। केस CBI को देने का डिसीजन हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बीच कुछ कॉन्ट्राडिक्शन सामने आए। सुसाइड नोट में लिखा कुछ और एविडेंस में कुछ और था। क्या सच वही था जो रिपोर्ट दिखाती है, या कुछ छुपा हुआ था? पुलिस और मीडिया में थ्योरीज आनी शुरू हुई। कुछ लोग कहते सुसाइड क्योंकि नोट और इंसेक्टिसाइड बोतल मिली थी। दूसरे कहते मर्डर क्योंकि गर्दन पर जख्म और बॉडी कंडीशन सस्पिशियस थी। हर एक एंगल में कॉन्ट्राडिक्शंस और अनआंसर्ड क्वेश्चन थे। हर एक थ्योरी ने केस को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। मनीषा के परिवार के लिए हर दिन स्ट्रगल का दिन था। माँ और बहन हर वक्त जस्टिस की डिमांड कर रही थी। हर मीडिया इंटरव्यू और पुलिस अपडेट उनके लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन गया था। गांव वालों की भी आवाज़ उनके साथ थी। सब कहते हमारी बेटी के साथ जो हुआ उसका इंसाफ चाहिए। CBI के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पब्लिक और मीडिया में थ्योरीज चल रही थी, सुसाइड, मर्डर, एक्सीडेंटल डेथ। लोग डिबेट करते, सोशल मीडिया पर और टीवी पर हर एंगल के प्रोज और कॉन्स डिस्कस होते। लेकिन एक बात सबके ध्यान में थी, सच अभी भी अधूरा था। ये केस सिर्फ एक लड़की के साथ होने वाले हादसे का नहीं था, ये पूरे सिस्टम और सोसाइटी के लिए एक सवाल था। जब एक इनोसेंट की आवाज़ दब जाती है, तब सच कैसे सामने आता है?
अगर टाइमली एक्शन होता, अगर नेग्लिजेंस ना होती, क्या मनीषा अब जिंदा होती? ये सवाल अब भी सबके दिमाग में है। फैमिली और गांव वालों की डिमांड क्लियर है, सच को सामने लाना। हर सिटीजन के लिए ये एक रिमाइंडर है, जस्टिस के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और यही वजह है कि हम मनीषा के केस को याद रखते हैं। ये था दी मनीषा सिंह केस, मिस्ट्री ऑफ भिवानी। एक शांत लड़की, एक पूरा गांव और एक अधूरा सच। अगर आपको लगता है सच सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अजय और नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे एक और मिस्टीरियस और चिलिंग केस।